चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ ए बी सी इज स्क्वायर। ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जिसका साइड का दिया हुआ है, साइड का लेंथ 7 सेंटीमीटर। ओके, ओ ए सी एक क्वाड्रेंट है। ओ ए सी एक, ये अगर एक क्वाड्रेंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा। अब पूछा गया है द एरिया ऑफ साइड रीजन, ए साइड रीजन निकालना। आप सिंपल सा देखोगे, ये पूरे स्क्वायर में से अगर इस क्वाड्रेंट को मैं माइनस कर दूं, पूरे स्क्वायर में से ये वाला हिस्सा को अगर माइनस कर दूं तो केवल क्या बचेगा, इस क्वाड्रेंट बच जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ साइड रीजन जो होगा ये क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। ओके, क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4। कैसे हो रहा है तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। यहाँ पर थीटा जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना, ये 90 बाई 360। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब पाई स्क्वायर बाई 4 रखना है, पाई का वैल्यू मुझे याद है कि 22 बाई 7 होता है। आर जो हो गया वो 7 इंटू 7 हो गया, और ये देखो ये पूरे को 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 जो डिवाइड होता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स 2 से कैंसिल कर रहा है, ये इसको 2 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, और ये हो गया 77/2। 77/2, 77/2 को अगर डिवाइड कर लोगे, 77/2 कितना हो जाएगा, 38.5। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5। इसको माइनस कैसे करोगे ना, इसको देखो, इसको माइनस क्या कर रहा हूँ, ये 38.5 है ना, इसको मैं 39 मान ले रहा हूँ। कितना, 39। तो 49 में से 39 चला गया तो 10 हो गया, और 0.5 तो एक्स्ट्रा था तो 0.5। ठीक है, 0.5 एक्स्ट्रा मैंने माइनस किया था इसलिए 0.5 मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो एग्जाम में जो होगा, तुम ये जो लाइन है ये केवल सोचोगे, ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, और तुम्हें केवल लिखना ये है, उसके से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 100 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर शीट है जिसमें से एक सेक्टर कट किया जा रहा है, और सेक्टर जो एंगल बना रहा है सेंटर पे वो कितना, 240 डिग्री बना रहा है। तो कुछ इस तरह का होगा, 240 डिग्री का एंगल बना होगा इधर। ठीक है, और ये वाला कट करके बाहर निकाला गया। तो पूछा गया इफ अनदर सर्कल ऑफ द सेम एज सेक्टर इज फॉर्म। अब इसका जितना एरिया ना, ठीक है, उसी एरिया के हम क्या कर रहे हैं, एक नया सर्कल, इसका जितना एरिया होगा उसका एक नया सर्कल बना रहा है। इस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। ओके, तो इस एरिया ऑफ सेक्टर और ये जो नया वाला सर्कल है उसका एरिया दोनों क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ये क्लियर हो गया। इसका अगर सेक्टर का एरिया निकालोगे इसका, ठीक है, इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर ले रहा हूँ, और जो नया सर्कल चाहिए उसको मैं स्मॉल आर से रेडियस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नए वाले सर्कल का एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा, और थीटा का जब कितना लिखोगे तुम, 240 और डिवाइड बाई 360। ओके, और इसी एरिया को कन्वर्ट किया गया है इस सर्कल में, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होने वाला है। तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल करते हैं 120 से 2 टाइम्स, नहीं 120 से 3 टाइम्स। ओके, अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आएगा, आर का जो वैल्यू दिया वो ऑलरेडी दिया था कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 100 का स्क्वायर इंटू 2/3। ओके, तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे इधर रूट जाएगा, रूट जाने की वजह से यहाँ से तो 100 आ जाएगा, और रूट के अंदर हो जाएगा 2/3। ओके, रूट के अंदर क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया, इसको अगर रेशनलाइज करोगे तो ये ऊपर √2 और नीचे √3 है। ठीक है, √3 से ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो ये हो गया 100√6 डिवाइड बाई 3। 100/3 तो अप्रोक्सीमेटली 33.33 हो जाएगा, और √6 का वैल्यू जो होगा, ठीक है, √6 का वैल्यू कितना होता है, √6 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट कितना ले लिया जाए, 2.5 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, और 2.4 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5.76, यानी किसी के बीच में आने वाला है। तो नज़दीक कौन सा है, 6 के नज़दीक तो ये ज़्यादा दिख रहा है 2.4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं 2.4 लेकर सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, 2.4, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 2.4 को इससे। ठीक है, तो अगर मैं 2.4 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 33.33 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे
ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 79.992, ठीक है। अब एग्जाम में तुम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 79.992 के आसपास जो भी होगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने वैल्यू तो छोटा लिया था ना, यानी कि इससे बड़ा वैल्यू चूज करना है, ठीक है। तो इससे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो इससे बड़ा वैल्यू 81.5 है, तो इसका आंसर 81.5 होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये 81.5, चलिए अगला देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ओ ए सी बी जो है एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रेंट का मुझे पेरीमीटर पता करना है। अब पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर बॉन्ड लेंथ और बाउंड्री होता है, तो ये ओ ए प्लस ओ ए तो ऐड कर देंगे और साथ में ये वाला लेंथ मुझे निकालना है, और ये वाला लेंथ तो लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्वाड्रेंट है तो मुझे पता है थीटा जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, डिवाइड बाई 360, तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे ये दोनों रेडियस को, ठीक है, यानी कि आर और आर 2 आर हो जाएगा। ओके, ये देखो 2 पाई का वैल्यू 22/7, इस आर का वैल्यू 7 लिखोगे और ये 90/360 को कैंसिल किए तो नीचे कितना आ गया, नीचे 1/4 यानी 4 आ गया, ठीक है। 2 इंटू 7, अब ये देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये देखोगे 2 इंटू 22 तो 44 हो गया और ये 4 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल, तो 11 प्लस 7 टू जा 14 यानी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ये फिगर जो दिया है इसमें ए बी जो है डायमीटर का काम कर रहा है, ए पी 12 सेंटीमीटर है, पी बी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये डायमीटर है ना, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर के थ्रू जो भी एंगल बनेगा सर्कल के ऊपर ना वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि ये पता चल गया कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने का बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये ए पी बी राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, आगे क्या दिया गया कि पाई का वैल्यू जो वो 3 ले लो और इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करो, किसका, सैड रीजन का। जो सैड रीजन है उसका क्या करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जो सैडेड रीजन है उसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो ये तो एक एपी हो जाएगा लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, और ये आर्क चाहिए और साथ में ये वाला भी आर्क चाहिए और मुझे साथ में क्या चाहिए, पी भी चाहिए, तो ये मेरा पूरा मिलकर क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो ये दिख रहा है कि ए से लेकर पूरा का पूरा ए पी बी ये वाला आर्क का लेंथ पता करना है और ये सर्कल का क्या है आधा है क्योंकि डायमीटर में बना हुआ है, यानी कि सेमी सर्कल जो होगा, ठीक है, सेमी आर्क बोल सकते हो, सेमी आर्क का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए तो रेडियस चाहिए, रेडियस दिया नहीं है, ये दिया कि ए बी डायमीटर है। तो ये देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है एपीबी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पाइथागोरस काम करेगा, तो पाइथागोरस यूज करोगे तो ए बी का जो लेंथ हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, पाइथागोरस से चेक कर लेना। ओके, तो इसका जो रेडियस हो गया वो मुझे पता चलेगा कि रेडियस जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो अगर रेडियस 10 होगा तो लेंथ ऑफ आर्क एपीबी अगर निकालोगे, आर्क एपीबी का मेजरमेंट, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर, तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर तो उसको डिवाइड कर देंगे कि 2 से, तो यानी कि पाई आर। ओके, तो पाई का वैल्यू बोला है 3 रखने के लिए और रेडियस मुझे पता है कि 10, तो ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये एपीबी क्या पता चल गया 30। पेरीमीटर पूरा साइड रीजन निकालना था, उसमें एपी और पीबी वाले क्या आप रीजन करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 12 प्लस 16, ठीक है, कितना हो गया 58 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ये फिगर जो है ये दो कंसेंट्रिक सर्कल से बना हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस 7 है और इस छोटे वाले का 3.5 है, इस साइड रीजन निकालना है। तो देखो ये बड़े वाले सेक्टर में से अगर छोटे वाले सेक्टर माइनस करते हैं आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ साइड रीजन क्या हो जाएगा, बड़े वाले को हम कैपिटल आर से डिनोट कर ले रहे हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई अगर कॉमन लोगे यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट को अगर ब्रेक करोगे तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। अब ये देखो कैपिटल आर का वैल्यू तो 7 है और स्मॉल आर का वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ अगर रखोगे 7 प्लस 3.5, ओके, ये कितना देगा, ये दे देगा 10.5 और अगर यहाँ रखते हो 7 माइनस 3.5 तो ये आ जाएगा 3.5। ओके,
कैंसिल करोगे तो ये 0.5 टाइम्स में कैंसिल, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 से अगर 22 को मल्टीप्लाई करते हो तो 11 इंटू 10.5, और आराम से इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा 5.121, ठीक है, पॉइंट, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं क्या मल्टीप्लाई में, जस्ट ए सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 0.11 इंटू 10.5 इंटू 5 कितना हो गया 115.5, ऑप्शन गलत दिया है क्या? एक सेकेंड यार क्या देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर थी, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर ले रहा है, और इसको 3.5 जो है वो 3 ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है, ठीक है, ये सेक्टर है जिसमें सेंट्रल एंगल कितना बना हुआ है 30 डिग्री, यानी कि पूरे के पूरे सर्कल का, ठीक है, ये पार्ट है, इतना कट करके निकाल दिया गया, इसको दिखाया जा रहा है यहाँ, ओके। तो देखो बड़े वाले का रेडियस तो पता चल गया कि 7, और छोटे वाले का रेडियस पता चल गया 3.5, और सेंट्रल एंगल पता चल गया कि 30 डिग्री है। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले सेक्टर के लिए अगर फॉर्मूला लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखोगे 30/360, और छोटे वाले के लिए भी क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर और थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री डिवाइड बाई 360। अभी देखो ये 30 से ये मुझे पता है ये 12 टाइम्स में कैंसिल, ये कितने टाइम्स में 12 टाइम्स, तो पाई/12 तो साफ साफ दिख गया कि ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 22/7 पाई की जगह पे, और नीचे ये 12 तो था ही, यहाँ क्या हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब देखो कैपिटल आर का वैल्यू 7 और स्मॉल आर का वैल्यू 3.5, ओके, तो क्या कर सकते हैं, ये देखोगे इसको अगर लिखोगे, ठीक है, ऐड करके तो 7 और 3.5 10.5 हो जाएगा, और माइनस करके लिखोगे तो 3.5 हो जाएगा, ओके। अब कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, अगर तुम डायरेक्टली कर सकते हो तुम डायरेक्टली कर लेना, ओके। ये देखो 7 से ये 5 टाइम्स, ये 5 से ये 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 11 टाइम्स, ओके। ये 5 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, ये 5 से 21 टाइम्स, ठीक है, हो गया ये। अब देखो ये 3 से ये 4 टाइम्स, और 3 से ये 7 टाइम्स, तो कितना हो गया 77/8, और 77/8 को अगर डिवाइड करोगे तो 8 9 जा 72, ठीक है, यानी 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। देखो ऑप्शन अगर काफी ज्यादा दूर दूर हो और तुमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल गया पता चल जाए, तो उसको कैलकुलेट करने की पूरा का पूरा जरूरत नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ही निकाल कर सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि एक पेपर जो है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में एक पेपर होगा, ठीक है, इसका नाम दे दिया गया है कि ABCD है, जिसमें AB का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और BC का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। बोला ए सेमी सर्कुलर पोर्शन विथ BC एज डायमीटर इज कट ऑफ, इसको डायमीटर लेकर यहाँ से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया गया। अब इसको कट करके अगर बाहर निकाल देंगे तो एरिया जो बचा होगा वो ये वाला हिस्सा बचा होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट, ठीक है, ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ओके, ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना होगा। तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगल में से इस सेमी सर्कल को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 12 20 इंटू 14 हो गया, उसमें से माइनस करना है। तो ये सेमी सर्कल है ना, सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और सेमी सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, ओके। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अगर देखोगे तो ये डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना 7, स्क्वायर इसलिए मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ,
और बाई 2 यानी 2 नीचे, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल करोगे 11 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 280 और ये हो गया 77, यानी कितना हो गया 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ओ जो है सेंटर है सर्कल का, और एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो सेक्टर का एरिया है ये क्या है 5/36 टाइम्स है किसका एरिया ऑफ सर्कल का। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर अगर लिखना चाहो तो ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कि x डिग्री और डिवाइड बाई 360, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो इक्वल है किसके 5/36 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर के। तो पूछा रहा है कि x का वैल्यू, तो देखो पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 36 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल, तो x का वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो 5 इंटू 10 यानी कितना 50 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि दो सर्कुलर पीस ऑफ इक्वल रेडियस एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर आर कट आउट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। अब देखो पूरे के पूरे अगर मैक्सिमम कट करना होगा, ठीक है, तो अब देखो ये 14 है तो मैं क्या कर रहा हूँ पूरा का पूरा ये 7 डायमीटर का, ठीक है, कितने डायमीटर का 7, ये पूरा का पूरा डायमीटर को मैं लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया। तो अभी भी यहाँ पे अगर मान लो ये डायमीटर 7 हो गया तो यहाँ पर भी जो डायमीटर होगा वो भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसका भी हम क्या कर सकते हैं एक सर्कल बना सकते हैं। तो दो सर्कल ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्ड, यानी कि इन दोनों सर्कल को कट करके अगर बाहर निकाल दें तो जो एरिया बचेगा उसका एरिया, ठीक है, जो जगह बचा उसका एरिया क्या होगा। तो जगह तो ये दोनों सर्कल निकालने के बाद ये जो मैं रेड कलर से सेड कर रहा हूँ, ठीक है, सेड कर रहा हूँ, यही वाला हिस्सा बचेगा। तो जाहिर सी बात है क्या करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में इन दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू 7 हो जाएगा, उसमें से माइनस करोगे दोनों सर्कल का एरिया, तो 2 और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये 14 इंटू 7 क्या हो जाएगा 98, ठीक है, और -2, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना होगा देखो डायमीटर तो 7 हो गया तो रेडियस 7/2 स्क्वायर, इसलिए मैं उसको 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल, तो 98 माइनस 77 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो इसमें बोला गया है कि आर्क आर मेड बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ कहाँ डी ई और एफ पे। तो डी ई एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब पूरा साइड 10 सेंटीमीटर का था, जाहिर सी बात है ये ए 5 हो जाएगा और ये बी 5, सेम उसी तरीके से ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ साइड रीजन, देखो यही साइड रीजन है ना, इसका एरिया क्या होगा। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 60 डिग्री बना होगा, यहाँ पर 60 डिग्री बना होगा और यहाँ पर 60 डिग्री बना होगा, राइट। और पूरे का पूरा रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अगर तीनों सेक्टर को मैं जोड़ दूं तो एक ऐसा सेक्टर बन जाएगा जिसका एंगल जो होगा सेंट्रल एंगल वो क्या हो जाएगा 180, 60 60 60 और 60, कितना 3 बार 60 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 180, और रेडियस जो है वो 5 है। तो यानी कि मैं ऐसा एरिया निकाल दूं सीधे जिसमें सेंट्रल एंगल कितना है 180 है, ठीक है। और सेंट्रल एंगल 180 अगर देखोगे तो सेम ही सर्कल में होता है, यानी कि एरिया ऑफ साइड रीजन जो होगा वो डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 360। इसको सेमी सर्कल भी अगर ध्यान रखोगे तो ये डायरेक्ट लिख सकते थे पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है रखने के लिए, रेडियस 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये 3.14 5 का स्क्वायर 25/2। ओके, अब देखो ऑप्शन काफी ज्यादा दूर दूर है तो मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। 25 इंटू 3 अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास, और 75 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा 37 के आसपास, ठीक है। 37 के आसपास, तो ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन सी, तो डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, पूरा पूरा एक्यूरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करोगे तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, खुद से चेक कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ दिया गया है कि एक ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। AB पैरेलल है DC के, AB 18 सेंटीमीटर और DC 32 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड AC, AB और AC, AB और AC सॉरी, AB और यहाँ DC होना चाहिए था, ठीक है। AB एंड DC इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 14 सेंटीमीटर दिया है, ओके। if arc of equal radius 7 सेंटीमीटर, ये जो आर्क बनाया गया वो सबका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ साइड रीजन, तो देखो इस पूरे ट्रेपेजियम में से इन चारों को क्या कर दे, अगर माइनस कर दे तो आराम से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा साइड रीजन। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से चारों को माइनस करना है। अब चारों को माइनस कैसे करें, क्योंकि चारों में से कोई भी सेक्टर का एरिया कोई भी सेक्टर का सेंट्रल एंगल तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल नहीं पता है, लेकिन सबका ये तो पता है कि रेडियस जो है वो 7 7 7 और 7 ही है, यानी कि चारों को एक साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम रेडियस है। जब चारों को एक साथ कनेक्ट करोगे तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल में चारों का एंगल अगर मिला दे तो 360 डिग्री का होगा, यानी कि चारों मिलाने पे एक सर्कल बन जाएगा, राइट। चारों मिलाने पे क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो ट्रेपेजियम में से मुझे एक्चुअल में क्या माइनस करना है, एक सर्कल को माइनस करना है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 32 प्लस 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस था ये DC था, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम वो 14 है, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है वो 7 का स्क्वायर है। तब देखोगे ये 2 से ये कैंसिल कर ये 7 टाइम्स, ये 50 इंटू 7 हो गया, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 यानी कि 154। तो ये 350 माइनस 154 क्या हो जाएगा, 196, ओके, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि एक ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ साइड रीजन, साइड रीजन का पेरीमीटर निकालना। अब देखो एरिया अगर निकालना होता तो इस पूरे स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि अगर ये साइड रीजन पूछा होता, एरिया, इसका एरिया अगर पूछा गया होता तो क्या करते, स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल के एरिया को माइनस कर देते, ठीक है, अगर एरिया पूछा होता तो। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ तो पेरीमीटर पूछा गया। अब पेरीमीटर क्या होगा, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो देखो एक बाउंड्री ये DC हो रहा है जो कि क्या बना रहा है, एक सेमी आर्क बना रहा है, और एक सेमी आर्क यहाँ बन रहा है ये AB, ठीक है। तो सेमी आर्क मिलकर पूरा का पूरा सर्कल का पेरीमीटर बन जा रहा है, क्या बन जाएगा, सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। तो यानी कि जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले तो 2πr, ठीक है, पेरीमीटर हो गया। प्लस अब ये देखो ये AD भी साइड रीजन का बाउंड्री है और ये BC भी साइड रीजन का बाउंड्री है, तो प्लस AD प्लस BC, ओके। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7। अब इसका रेडियस देखो ये पूरा का पूरा इसका साइड तो 21 है, ये डायमीटर काम कराएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2, AD 21 और BC भी 21, ये 7 से कैंसिल 3 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 66 प्लस 42, ओके, ये 108, ये हो गया ऑप्शन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया जा रहा है, बोल रहा है कि AOB जो है वो सेक्टर है 60 डिग्री का, ठीक है, सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री है, ओके, ये 60 डिग्री है, ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O पे है, ठीक है। रेडियस जो है इसका 17 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है कि AP इज, यहाँ सॉरी, AP इज परपेंडिकुलर ऑन OB, AP इज परपेंडिकुलर ऑन OB, इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ओके। और AP का जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है, AP का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। आगे क्या है, और कुछ तो दिया नहीं गया, ओके। AP का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर AP पर ये 15 हो गया, ओके। इस फिगर को थोड़ा सा अलग से दिखा देता मैं, ये देखो कुछ इस तरह का है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, ये 17 है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये O हो गया, ये A, ये तुम्हारा B, और यहाँ पे P है, ओके। और ये जो AP है ये 15 है, तो ये देखोगे अगर ध्यान से तो AOP जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है।
राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पाइथागोरस यूज कर सकते हो। पाइथागोरस यूज करके तुम ओपी का वैल्यू बता सकते हो कि वो जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8। अब देखो एरिया ऑफ साइड रीजन पूछा गया है, तो इस पूरे सेक्टर में से इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आराम से साइड रीजन ये वाला रीजन आ जाएगा। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा जो है वो अभी 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360, उसमें से माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये बेस 8 है तो हाइट जो होगा वो 15 काम करेगा। पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7। ओके, देख लेते हैं 22/7। ये हो गया आर का वैल्यू 17, तो ये 17 का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट कर लोगे तो ये नीचे 6 आ जाएगा। ये 4 टाइम्स, तो 15 4 जा 60। ठीक है, ये 11 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ऊपर आ गया 11 इंटू 17 का स्क्वायर 289, और 7 3 जा 21 माइनस 60। ओके, चलो, तो अगर चूंकि देखोगे इन सब में गैप काफी ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर 21 से इसको डिवाइड करते हैं लगभग लगभग, ओके 21 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 11 इंटू अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, तो 1, और क्या हो गया 7 9, तो 7 9 कितना हो गया, 7 9 21 3 जा 63। ठीक है, और ये हो रहा है 7 9। ठीक, तो अप्रोक्सीमेटली तो 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 4 मान लेता हूँ। ठीक है, 60, तो ये हो गया लगभग लगभग कितना, 154 माइनस 60, यानी कि लगभग लगभग 94 के आसपास। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम ही होगा क्योंकि ये 13 पॉइंट समथिंग ही होना चाहिए था। ठीक है, तो 94 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 91.4 अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ही कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, और ये पहले से प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में जाके ये काम नहीं करना शुरू करोगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। इसमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे साइड रीजन का एरिया निकालना है, तो इस पूरे सर्कल में से इस सेक्टर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और फिर इस पूरे ट्रायंगल में से भी इस सेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो सर्कल में से जब इस सेक्टर को माइनस किए तो ये वाला रीजन बन गया, और इस पूरे ट्रायंगल में से इस एरिया को माइनस कर दिए तो ये वाला रीजन बच गया, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, यानी कि ये सेक्टर कितनी बार माइनस करना है, 2 बार, ये दिमाग में चला। तो सबसे पहले तो सर्कल का एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर करोगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका लिखा हुआ है, तो उसके लिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है। देखो सर्कल में से एक बार माइनस करना है इस सेक्टर को, और एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल में से भी, यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ एंगल हमको पता है कि 60 डिग्री बनेगा, ये 60/360। ओके, तभी देखो ये पाई आर स्क्वायर हो गया √3/4 इंटू ये साइड का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, अब ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स। ठीक है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 3, इसको और इसको अगर साथ में सॉल्व करते हो एलसीएम लेके, ठीक है, तो क्या दे देगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 दे रहा है, प्लस ये हो गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो बस वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2 पाई वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू अगर लोगे तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो ये 6 स्क्वायर बाई 3, प्लस ये √3/4, साइड क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखो, ये 6 का स्क्वायर 36, 36 को अगर 3 से डिवाइड किए तो ये 12, 12 टू जा 24 पाई। ओके, और पाई को अगर लिखना चाहोगे तो 22/7 लिख सकते हो। 12 का स्क्वायर करो, 12 को 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे 4 है, 4 से कैंसिल करोगे 3, तो ये 36√3 हो जा रहा है। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा मेरा। तो 36√3 जो है ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लोगे तो हमारा यही आएगा 528/7 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि ए बी और सी डी जो है दो डायमीटर है और एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा।
ओके। और ये दिया हुआ है कि ये BC जो है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर नहीं है, OA का वैल्यू दिया है 7, ठीक है, OA 7 है, यानी कि रेडियस जो है 7 है, तो ये भी 7 होगा और ये OB भी 7 होगा, ठीक है। साइड रीजन का एरिया निकालना है, यहाँ पर भी एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस पर OD को डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाया गया है, तो ये तो आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एरिया निकालना है तो देखो इस पूरे सेमी सर्कल में से ये वाला ट्रायंगल को ही मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एरिया आप ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल होगा उसका अगर लिखोगे तो पाई लिखोगे, और उसका रेडियस जो है वो 7 होगा, तो 7 स्क्वायर बाई 2 वो सेमी सर्कल का एरिया हो गया। उसमें से माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2, ये देखो ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा बेस का काम कर रहा है, तो बेस कितना हो गया 14 और हाइट का काम कर रहा है 7, प्लस इस सेमी सर्कल सॉरी ये सर्कल का एरिया, ये क्या है सर्कल है, लेकिन इस समय देखना यहाँ पर रेडियस जो होगा, ठीक है, वो चेंज हो गया 7/2, तो पाई आर स्क्वायर, ओके। बस तो ये हो गया, तो ये देखोगे इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 7 स्क्वायर बाई 2 है ये, ठीक है, ये तो तुम्हारा कैंसिल हो जा रहा है, ये 7, तो ये 7 जब 49 हो जा रहा है, ओके, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर पाई बाई 4 हो जा रहा है, ओके, और ये भी 7 स्क्वायर बाई 4, इन दोनों को चाहो तो एक साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस काम करते हैं ना, पाई का वैल्यू ही रखते हैं 22/7, इतना दिमाग लगा रहा हूँ मैं, पाई का वैल्यू जैसे ही रखेंगे कैलकुलेट हो जाएगा, दिमाग टाइम पास कर रहा हूँ क्या। देखो ये 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 और ये 2 टाइम्स, ठीक है, ये 2 से ये 11 टाइम्स, तो ऊपर ये हो गया 77 माइनस 49, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया 77/2, ओके। अब देखोगे 77 में से इस 49 को ही मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो गया 28, ठीक है, और प्लस 77/2 यानी कि कितना 38.5, ऐड कर दोगे 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी, ओके। यहाँ पाई का वैल्यू रखकर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 7 है तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। चलो देखोगे यहाँ पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ साइड रीजन, इस साइड रीजन का एरिया निकालना है, तो एक चीज तो दिख रहा है कि पूरे का पूरे सर्कल में से इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दे माइनस कर दे, लेकिन दोनों ट्रायंगल का कुछ पता तो होना चाहिए, देख रहे हैं क्या क्या पता है, BC और BD जो है 8 है, ये 8 है, ये भी 8 हो गया, ओके। AC का वैल्यू ये 15 है और AD का वैल्यू ये 15 है, ओके। अब देखो ये तो AD जो है वो साफ साफ दिया हुआ है कि O जो है वो सेंटर है, O अगर सेंटर है तो AD डायमीटर होगा, और डायमीटर के द्वारा एंगल सेंटर पे सर्कल पे जो भी बनता है वो 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री या ये 90 डिग्री मुझे पता चल गया। ये 8 और 15 है तो पाइथागोरस यूज करोगे तो जो AB आएगा, AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 17, AB कितना हो गया 17, तो यानी कि मुझे रेडियस पता चल गया 17/2, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि आर की जगह 17/2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने की जगह मैं इसको 2 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें से माइनस करना होगा इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है यानी कि साइड्स का जो वैल्यू वो तो सेम है, तो एक ही मैं यूज कर ले रहा हूँ 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 8 है और दूसरे का ये बेस 8 और हाइट 15, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का वैल्यू बोला है वो 3.14 रखने के लिए 17 का स्क्वायर करोगे 289 और डिवाइड बाई 4, ठीक है, माइनस 15 8 जा 120, ठीक है। ऑप्शन देखा मैंने, ऑप्शन काफी दूर दूर दिख रहा है, ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर इस 4 से अगर डिवाइड करते हो तो लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 72 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और माइनस 120, ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा। 72 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 7 3 20, यानी इससे इससे कुछ ज्यादा आने वाला है, ये ध्यान रखना 216 से कुछ ज्यादा आने वाला है, उसमें से 120 माइनस करना है, ठीक है, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, माइनस अगर करते हो, ठीक है, तो लगभग 96, राइट, लगभग 96 ही हो रहा है ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 96, तो लेकिन ये देखो ये ज़्यादा था ना, ये तो ज़्यादा था, तो ये 96 से ज़्यादा ही आना चाहिए था, 96 से जो ज़्यादा वाला वैल्यू है वो केवल एक ही है, ऑप्शन ए, ठीक है।
आसपास में ज़्यादा देखना था, ठीक है ना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर पहुँच गए, क्योंकि हमने डेसिमल को ही तो गायब किया था, डेसिमल की वजह से थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ जाएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 107। तुम चाहो तो अभी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जाम में अभी प्रैक्टिस कर लोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है, एग्जाम में जाके ये सारा काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे तो ही एग्जाम में जाकर इस तरह का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लगाकर निकालोगे, ठीक है, अभी वर्क नहीं करोगे इस पे, एग्जाम में जाकर काफ़ी ज़्यादा गलती करके आओगे, ये ध्यान रखना। यहाँ बोला गया कि ए बी जो है वो डायमीटर है बड़े वाले सेमी सर्कल का, ठीक है, तो बड़े वाला सेमी सर्कल ये हो गया, पूरा इसका डायमीटर हो गया, और इसका वैल्यू जो है वो 21 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा 21, ये ए एम एम एन और एन भी बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये 7, ये भी 7 और ये भी 7 ही होगा, ठीक, और ये सारे के सारे सेमी सर्कल बनाए गए हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ साइड रीजन। अब देखो साइड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, अब इस पूरे बड़े वाले सेमी सर्कल का, ठीक है, ये बड़े वाला सेमी सर्कल में से ये वाला सेमी सर्कल को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और इन दोनों सेमी सर्कल को ऐड करना होगा। तो अगर देखो तो जो छोटा छोटा सेमी सर्कल बन रहा है वो 3 सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसमें से एक को माइनस करना और 2 को ऐड करना है, ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रहा है ना, क्योंकि इसको माइनस करोगे इसको ऐड करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में पूरे बड़े वाले सेमी सर्कल में केवल क्या कर देंगे, छोटे वाले सेमी सर्कल को ऐड कर ले, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और छोटे वाले का जो सेमी सर्कल का एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं, ओके, तो पाई कॉमन ले लेते हैं फिलहाल, पाई बाई 2 और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट कर ले, नहीं, ऐसे ही कैलकुलेट कर लो पाई का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पाई का 22/7 रखोगे, रेडियस आराम से दिया हुआ, देखो 22/7 रेडियस, देखो इसका ए भी 21 है तो रेडियस 21/2 है, ठीक है, 21/2 और सेमी सर्कल इसलिए 1/2, यहाँ 22/7, ठीक है, इसका रेडियस तो 7/2 हो जाएगा, छोटे वाले का 7/2 7/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अब आते हैं 7 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, ठीक है, ये 2 से कैंसिल 11 टाइम्स, ये 7 से एक 7 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, ऊपर हो गया 63 इंटू 11 डिवाइड बाई 4, और इस साइड आ गया 77 डिवाइड बाई 4, ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 693/4 और इधर हो जा रहा है 77 डिवाइड बाई 4, ऐड कर लेते हैं 770 डिवाइड बाई 4, अब 4 से डिवाइड करो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 19, ठीक है, और ये 192 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी कि 5, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया कि ABCD स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो 2√2 है, ठीक है, 2√2 साइड हो गया, और ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइड रीजन, तो साइड रीजन का, तो देखो सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस करना होगा, स्क्वायर का साइड तो पता है लेकिन स्क्वायर सर्कल का जो रेडियस है वो तो पता ही नहीं है, तो रेडियस निकालने के लिए मैं इस BD को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, और ये 90 का बनता है जब ये डायमीटर होगा, ठीक है, यानी BD मुझे पता चल गया कि वो डायमीटर है, BD जो है वो स्क्वायर के लिए उसका डायगोनल है, और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है यानी वो क्या होगा √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू साइड यानी 2√2, यानी कितना 4 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है जो रेडियस आ गया वो रेडियस कितना आ गया इसका आधा यानी कि 2 सेंटीमीटर, तो साइड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे किसको, स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, ओके, तो ये 3.14 बोला रखने के लिए, रेडियस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, अभी देखो ये 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3.14, ठीक है, माइनस 2 3 4 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू ज़्यादा काफ़ी, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 कितना हो गया 12, और इसको माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा 4.56, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास, ओके, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला देखोगे यहाँ दिया गया है कि ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, और ए बी जो है वो डायमीटर का काम कर रहा है जिसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू 12 है, ठीक है, अब एरिया ऑफ साइड रीजन निकालना है, साइड रीजन के लिए साफ साफ दिख रहा है कि इस सेमी सर्कल में से मैं क्या कर दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बना है ना, देखो ये डायमीटर है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये राइट 90 डिग्री बनेगा, इस ट्रायंगल को मैं क्या कर दूं माइनस कर दूं,
अब ये 13 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस यूज करोगे, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके, पाइथागोरस यूज करके निकाल लोगे। तो इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो सेमी सर्कल का एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर, पाई रख देते हैं, आर का जो वैल्यू होगा वो 13/2 स्क्वायर है, इसलिए 13/2 का 2 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेमी सर्कल तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा ना, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर बाई 2, ओके। इसमें से माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू हाइट, बेस 5 है और हाइट जो है वो 12 है, ओके। अब देखो पाई का वैल्यू रखना है मुझे 3.14, 13 का स्क्वायर करोगे 169 हो जाएगा, ओके, 169 और डिवाइड बाई 4 और यहाँ डिवाइड बाई 2 है, इसको कैंसिल करोगे 2 से, ये 6 टाइम, तो ये 30 हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे हम, ये 3.14 अप्रोक्सीमेटली, 3.14 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1.57, ओके। और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 42 पॉइंट, ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आए, -30, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, लगभग लगभग 1.6 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि लगभग लगभग ये 42 है, और उसमें से माइनस करना मुझे 30, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 42 और 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 42 इंटू 6, 25 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 25 के आसपास आएगा। ये 67 के आसपास आ रहा है, और ये -30, ठीक है, माइनस किए तो लगभग लगभग 37 के आसपास, 37 के आसपास बिल्कुल, यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। तो आगे पीछे थोड़ा बहुत तो यही है, केवल 36.3, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तुम चाहो तो एक्यूरेट वैल्यू रखकर चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा, ओके। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 4 इक्वल सर्कल आर डिस्क्राइब एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ओके। और चारों सर्कल जो है वो आपस में इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब ये भी रेडियस इसका भी आर है, ये भी आर है, ये भी, ये तो रेडियस आर होगा ही, ठीक है, ये सारे के सारे इसका रेडियस क्या है, आर है, ओके। अब देखो बोला गया द शेडेड एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कल, सर्कल के बीच में जो ये जो शेडेड एरिया है ना, ठीक है, इसका एरिया दिया है 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि जो सर्कल बना हुआ है कॉर्नर पे उसका रेडियस क्या होगा। अब देखो ये सिंपल सी बात दिख रहा है कि इस स्क्वायर में से मैं क्या कर दूं, इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, तो ये साइड रीजन आ जाएगा। ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बना देगा, 4 क्वाड्रेंट मिलाकर क्या बना दिया, एक सर्कल। तो एक्चुअल में मैं क्या करूंगा, स्क्वायर में से केवल एक सर्कल माइनस करूंगा, ठीक है। तो स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो तो 2r है, साइड, साइड का लेंथ क्या हो गया, r और r, ये 2r, तो ये 2r का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का एरिया आ गया। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ चारों क्वाड्रेंट को, और चारों क्वाड्रेंट देख कर पता चल जा रहा है कि ये मिलकर क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये माइनस करने पे क्या आ जाएगा, साइड रीजन, और इस साइड रीजन का एरिया दिया है 24/7, ओके। अब देखो ये 4r स्क्वायर हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 24/7। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 6r²/7 इज इक्वल टू 24/7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 6 से कैंसिल करने गए तो r स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ पर r का वैल्यू या तो +-2, अब मुझे पता है रेडियस है तो ये तो डिस्टेंस है, तो ये तो प्लस का ही होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इस फिगर में क्या दिया गया है कि एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, और लेफ्ट और राइट एंड पे जो बना हुआ सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये एंड जो है ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, सेमी सर्कल, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, ये जो अंदर के पैरेलल लाइंस है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस टोटल कितना है, 60 मीटर। दे आर ईच 160 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये 106 मीटर दिया हुआ है, ओके। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और इसका जो ट्रैक का जो वाइड वेड्थ है, ठीक है, वो 10 मीटर है, ओके। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रैक, अब एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रैक अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये जो एरिया है इसका एरिया, इस जगह का एरिया क्या होगा, ठीक है। अब आप करोगे क्या, सिंपल सा दिख रहा है कि बाहर वाले ट्रैक, बाहर वाला जो
लाइन बन रहा है, ठीक है, बाहर वाला बाउंड्री, उसमें से ये अंदर वाले को क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना आसानी से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इस तरह का कोई शेप तो हमने देखा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओके। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ और इसको भी ज्वाइन इस साइड से कर दूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या क्या हो जा रहा है। ये जो हिस्सा बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, ठीक है। ये एक क्या हो गया, रेक्टेंगल। ऊपर वाला भी देखोगे तो ये भी एक रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ 106 है और जो ब्रेथ है वो 10 मीटर है। ये ब्रेथ कितना है, ये 10 मीटर, ठीक। तो इसका एरिया निकाल कर हम आसानी से इस जगह का तो फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल के शेप में है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रैक जो होगा, ठीक है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। 106 इंटू 10, ये हो गया एक रेक्टेंगल का। सेम यही रेक्टेंगल अगला भी बना है, तो इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो गया, 212 2120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ओके। अब देखो ये जो हिस्सा बना, ये वाला, ठीक है, ओके, ये जो पार्ट बन रहा है, ये तो सेमी सर्कल बन रहा है। क्या बना, सेमी सर्कल। तो अगर बड़े वाले सेमी सर्कल में से अगर मैं ये अंदर वाला छोटा वाला सेमी सर्कल को माइनस कर दूं, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और यही इधर भी करना है, तो देखो इस साइड भी सेमी सर्कल है और इस साइड भी सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन जाएगा। तो यानी कि बड़े वाला सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को क्या कर देंगे, क्योंकि ये छोटा वाला सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलकर ये भी सर्कल बन जा रहा है। तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को क्या करते हैं, माइनस कर दे, तो ये साइड रीजन आ जाएगा, ओके। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का जो एरिया होगा, सॉरी बड़े वाले सर्कल का, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल को ऐड किया क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले सर्कल को माइनस करना है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस करेंगे। पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। पाई का वैल्यू 22/7, तो यहाँ आ गया r प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब देखो बड़े वाले सर्कल का आखिर रेडियस कितना है, ठीक है, इसको इरेज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको क्लियरली। बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना और अंदर वाले सर्कल जो बन रहा है उसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो देखो ये तो दिख रहा है कि ये जो है ये छोटे वाले सेमी सर्कल का डायमीटर है, जो कि 60 है। तो इसका मतलब रेडियस जो है यानी स्मॉल आर जो होगा वो 30 हो जाएगा, ओके। अब देखो ये यहाँ से 10 था और नीचे ये भी 10 था, तो ये 10 10 20 और ये पूरा 60, यानी कि ये जो बड़े वाले का डायमीटर होगा, बड़ा वाला जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 80। तो जो बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, ओके। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 22/7 कैपिटल आर की जगह पर 40 और स्मॉल आर की जगह पर 30 रखोगे तो ये मिलकर 70 हो गया, ओके। और यहाँ 40 माइनस 30 रखोगे तो ये 10 हो गया। यहाँ से ये 10 टाइम्स, ये हो जा रहा है 2200, ओके। तो देखो इससे क्या पता चला, ये वाला सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का एरिया पता चल गया, ओके। और ये रेक्टेंगल तो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है, दोनों रेक्टेंगल। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। कितना हो गया, 2200 और प्लस 120, यानी 4320 मीटर स्क्वायर, ओके। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हो सकता है कि गलत हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया वो सारे के सारे ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। तो एक नया एड आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। ऑप्शन गलत हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, इस वजह से ऐसा है, ओके। चलिए क्वेश्चन 61 देखते हैं। क्वेश्चन 61 में क्या दिया गया है कि एक आर्क है एपीडी, ठीक है। तो एपीडी अगर आप एक आर्क देखोगे तो ये दिख रहा है AQB, ठीक है, और BRC CSD, ये सारे के सारे क्या है, ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। बड़े वाले का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और ये छोटे वाले का ये 3.5 दिया हुआ है, इसका डायमीटर कितना दिया है, 3.5, और ये BC जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब पूछा एरिया ऑफ साइड रीजन निकालने के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से इन दोनों छोटे वाले सेमी सर्कल को हम क्या करते हैं, माइनस कर दें, और इस बड़े वाले सेमी सर्कल को क्या कर दें, अगर ऐड कर दें तो एरिया ऑफ साइड रीजन आ जाएगा। कर लेते हैं, बड़े वाले का सेमी सर्कल जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखोगे पाई, ओके। बड़े वाले का रेडियस जो है वो पूरा का पूरा डायमीटर 14 है, तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो 7 स्क्वायर, सेमी सर्कल इसलिए बाई 2, ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर दे रहे हैं ये छोटा वाला ये प्लस, ठीक है।
ये क्या करोगे पाई, इसका भी आर स्क्वायर, तो इसका जो डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। 7/2 को मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ, और चूंकि ये सेमी सर्कल इसलिए बाई 2। ओके, और इसमें से माइनस करना है मुझे इन दोनों सेमी सर्कल को। ठीक है, तो क्या कर रहा है हमें, एक पाई, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन जाएगा ना, तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। डायमीटर 3.5 है, इसका डायमीटर कितना है 3.5, तो रेडियस तो 3.5/2 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं 35/20 लिख सकता हूँ। 5 से कैंसिल करोगे तो 7/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि क्या माइनस करना है 7/4 का स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट मैंने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलाकर तो एक सर्कल बन जा रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्लियर है कि ये 5 होगा, ये 49/2। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये पाई ऊपर 49 हो जा रहा है, नीचे कितना हो जा रहा है, ये नीचे 8 हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो पाई यहाँ 49 और नीचे कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। ओके, मैं 49 पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ 1/8 और यहाँ -1/16। ओके, अब देखो 49 पाई का वैल्यू 22/7, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये 16 एलसीएम हो जाएगा, ये 8, ये 2 -1। ओके, अब ये देखो ये 7 से कैंसिल कर लोगे तो 7 × 22, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 8 × 10 - 1 यानी कि 9/16। ओके, ये 11 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 9 7 जा 63 × 11 डिवाइड बाई 8। अगर देखोगे इसको 64 अप्रोक्सीमेटली समझ लेते हैं, तो डिवाइड करोगे 8। ठीक है, 8 × 11 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 88 के आसपास आना चाहिए। 88 के पास आसपास कौन है, ऑप्शन बी है। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि पी क्यू आर एस जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड जो है वो 42 मीटर है। ओके, टू फ्लावर बेड आर देयर ऑन द साइड पी एस एंड क्यू आर, यहाँ पे फ्लावर बेड लगा हुआ है जिनका सेंटर जो है ना वो ओ है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो मुझे पता है। पूछ रहा है कि फ्लावर बेड का एरिया क्या होगा। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि इसका इस पूरे ये जो आर्क बना है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, तो यानी कि पक्का ये क्या बन रहा है, एक तरह का सेक्टर, और 90 डिग्री का बन रहा है यानी कि क्वाड्रेंट बन रहा है। ये जो बना ये क्या बना, क्वाड्रेंट। सेम यही क्वाड्रेंट इस साइड भी बना हुआ है। ठीक है, सेम क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में से मैं अगर इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूं तो ये वाला रीजन आ जाएगा। अब यही सेम रीजन का एरिया तो यहाँ पर भी है ना, तो एक साइड का निकाला है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेक्टर का यानी इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रेडियस चाहिए यानी कि OS का वैल्यू चाहिए। ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ये साइड दिया है पी क्यू स्क्वायर का, तो ये जो एस क्यू है ये तो डायगोनल है स्क्वायर का, तो एस क्यू निकाल लो। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू साइड, यानी 42 इंटू √2। अगर नहीं याद है तो पैथागोरस यूज कर लोगे, यानी पी क्यू 42 है तो पी एस भी तो 42 ही है, तो आराम से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर इक्वल टू एस क्यू स्क्वायर कर लोगे और वहां से पता कर लोगे। ये एस क्यू 42 √2 आया, तो इसका हाफ होगा ये रेडियस यानी 21 √2। ओके, अब ये क्लियर हो गया कि इस क्वाड्रेंट में से मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल को माइनस करना। ये 21 √2 तो ये भी 21 √2 ही होगा। तो सैडर रीजन के लिए क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर कितना है 21 √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 में से मैं माइनस कर दे रहा हूँ ट्रायंगल के एरिया यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक बेस का काम करेगा एक हाइट का, यानी 21 √2 इंटू 21 √2, इसको माइनस करेंगे तो ये एक साइड का एरिया निकल जाएगा। इसका भी एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7, इसका स्क्वायर करोगे तो 21 इंटू 21 और √2 का स्क्वायर 2 और नीचे 4 है। ठीक, यहाँ देखोगे ये √2 और √2 मिलकर तो 2 बन जाएगा और नीचे 2 है तो ये कैंसिल हो गया। इधर आ गया तुम्हारा 21 इंटू 21। ठीक, अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 से ये 2 और ये 2 से ये 11 टाइम्स। ओके, तो 2 इंटू यहाँ क्या हो जा रहा है 11 इंटू 63 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 441, 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे 396, ठीक है, 693 डिवाइड बाई 441।
को सॉल्व करो क्या आ जाएगा 252 यानी कि कितना हो गया 504 मीटर स्क्वायर। ओके यानी कि ऑप्शन बी। ओके आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ओके चलिए दूसरा देखते हैं। ए बी जो है वो 28 है, बी सी की वैल्यू 21 है। तो आराम से पाइथागोरस यूज करके ए सी तो पता कर सकते हैं। ठीक है तो ये दिख रहा है कि ये 7 4 जा है 7 3 जा है, तो ये जो ए सी आएगा ये 35 आ जाएगा। ओके ए सी क्या आ जाएगा 35। ओके पाइथागोरस यूज करोगे ए सी का वैल्यू आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। बोला गया एक सेमी सर्कल है, इस पे एसी पे क्या है एक सेमी सर्कल बना हुआ है। ओके और 20 क्या है विथ BC एज रेडियस एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज ड्रॉन। ठीक है BC को रेडियस लेकर एक यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया गया है। ठीक है ये भी तो साइड रीजन का एरिया निकालना है। अब साइड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ओके ये एक ट्रायंगल हो गया और ये सेमी सर्कल, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं ठीक है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि AC का जो वैल्यू वो तो 35 हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिगर को, आपको क्लियर दिखाते हैं क्या है। देखो ये तो पूरा का पूरा ये ट्रायंगल हो जा रहा है। ओके ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल दिया। ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। सेमी सर्कल का एरिया इन दोनों का एरिया निकाल लिए। अब इसमें से अगर मैं ठीक है एक सेकेंड कहाँ गया ये कर्सर, अगर इसमें से मैं इस क्वाड्रेंट वाले हिस्से को मैं माइनस कर दूं, क्वाड्रेंट वाले हिस्से को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो साइड रीजन मुझे चाहिए था ये वाला ठीक है ये मिल जाएगा। ठीक है तो क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से मुझे माइनस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है ये सब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, क्वाड्रेंट शॉर्ट में लिखा हूँ। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 21 है हाइट 28। ठीक है अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखो ये पाई आर स्क्वायर, डायमीटर AC है जिसका वैल्यू 35 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 करोगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 35/2 का स्क्वायर, इसलिए इसको दो बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है तो ये तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का हो गया ना, सेमी सर्कल यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हाफ हो जाए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब ये क्वाड्रेंट तो ये है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, ये बोला था कि BC रेडियस यानी कि 21 सेंटीमीटर, तो क्वाड्रेंट जो होता है वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई की जगह पे 22/7 लिखोगे, आर के जगह पे क्या लिखोगे 21। ठीक है तो स्क्वायर है इसलिए 21 इंटू 21 और डिवाइड बाई 4। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कैंसिल आउट किए मैंने ये 14 टाइम्स, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 से ये 11 टाइम्स। ओके ये 7 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, ये 2 से 11 और ये 2 टाइम्स। अब एक्चुअल में जो बचा है उसको लिख लेते हैं पहले, 21 इंटू 14 यहाँ पे है प्लस 11 इंटू 5 इंटू 35 और नीचे 2 इंटू 2 यानी कि 4 बचा हुआ है, माइनस इधर बचा हुआ 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। ठीक है अब सॉल्व करते हैं इसको, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 14। ठीक है ये हो गया 294। ओके इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इंटू 5 कितना हो गया 35 इंटू 5 175, और 175 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है 175 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 1925। ठीक है ये 1925 हो गया और डिवाइड बाई 4 है, माइनस इधर आते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 और 63 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 693 और डिवाइड बाई 2 ये आ रहा है। ओके ये 294, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया 1925 डिवाइड बाई 4। ठीक है ये हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 481 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है और इसको अगर करोगे तो ये 348 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसको मैं 481 ही ट्रीट कर लेता हूँ, इसको 348 ही ट्रीट कर ले रहा हूँ। ओके
तो इसको माइनस कर लेते हैं पहले, तो ये 294 हो गया और इसको माइनस कर लेते हैं 481 में से, ठीक है 481 में से माइनस कर लेते हैं 348 को, ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा 133 के आसपास, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ डेसिमल में तो था। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 9 3 12 3 और 1 4 यानी 427 के आसपास, 427 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है कि एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ है, एंगल ए पे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, ओके। AB का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू 10 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है ये 6 और ये 10 है, तो ये AC का वैल्यू 8 होगा। ये क्लियर हो गया। O जो है सेंटर है, ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ साइड रीजन, साइड रीजन का एरिया निकालना है, तो जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल में से इस सर्कल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, लेकिन सर्कल के एरिया के लिए तो रेडियस चाहिए ना, रेडियस तो दिया ही नहीं है, तो ये देख लो ये इन रेडियस का काम कर रहा है एक्चुअली, ये जो है इन रेडियस है, ट्रायंगल के कहाँ है, अंदर है, ठीक है, तो इन रेडियस के लिए, ठीक है, ये आर हो गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओसी को ज्वाइन कर लेते हैं, ओए को ज्वाइन कर देते हैं और ओबी को ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा उसको 3 हिस्से में हमने बांट दिया, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8 ले लेते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी जो है ना, एओबी, तो देखो ये 6 इसका बेस हो गया और इसका हाइट जो है ये, ठीक है, ये ओ से है, इसका जो वैल्यू तो हमने रेडियस बोला है, ठीक है, तो 1/2 इंटू 6 इंटू आर लिख सकते हो। सेम इसी तरीके से बीओसी में आओगे तो 1/2 बेस 10 और रेडियस यानी कि आर हो गया, हाइट, ठीक है, 1/2 इसका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 8 और हाइट हो जाएगा आर। अब ये देखो 1/2 इंटू 6 इंटू 8 को अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो ये कितना दे देगा, ये आ जाएगा 24। यहाँ से हम 1/, इसको सॉल्व करोगे ये 3r, इसको ये 5r और ये 4r, ओके, तो ये तो दिख रहा है ये 12r हो गया और ये 24, तो r का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आराम से ट्रायंगल में से सर्कल को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एरिया ऑफ साइड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता चल गया यहीं से कितना 24, उसमें से माइनस कर देते हैं सर्कल को, सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ओके, तो ये 24 माइनस 4 पाई, पाई का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगा, ठीक है, पाई का वैल्यू रख लेते हैं 3.14, 3.14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली नहीं निकालोगे क्योंकि यहाँ पर 11.5 है और एक 11.43 है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, तो ये 42.43 जा 12, ओके। अब माइनस करो कितना हो जाएगा, माइनस करने पे तो 24.00 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 12.42, ठीक है, ये 8 और ये क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है, 11.58, 11.58 के आसपास कौन है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। एक और तरीका था इसको करने का, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जब भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल हो, यानी कि ये इन सर्कल दिया हो, ठीक है, तो इन रेडियस और ट्रायंगल के एरिया में कुछ एक रिलेशन होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा ना वो इक्वल होगा इन रेडियस यानी कि आर इंटू एस, एस जो होगा वो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो इससे भी आराम से निकाल सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप कैलकुलेट किए 1/2 इंटू 6 इंटू 8, इसका रेडियस पता करना था। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो देखो तो 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 8 6 14 10 24, 24/2 यानी कि 12, इसकी जगह हमने 12 रख दिया, ये देखोगे ये 6 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स और ये 4 से ये 2 टाइम्स, तो जो रेडियस आ गया वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायरेक्टली भी याद कर रख सकते हो, तो उसके लिए तुमको ये याद रखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा वो इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 65 में दिया गया है कि एरिया ऑफ साइड रीजन निकालना है, ये एबीसीडी एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का, ओके, 14 सेंटीमीटर का,
और इस पूरे डायमीटर को लेकर एक हर एक पे सेमी सर्कल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सेमी सर्कल। अब देखो इसको मैं दो रीजन में करता हूँ। अगर मैं बात करूँ ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, एक सेमी सर्कल इधर और एक सेमी सर्कल इधर। इस स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला रीजन बचेगा, राइट? ये वाला रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला रीजन निकाल लेता हूँ। फिर से अगर मैं देखूँ तो ऊपर वाला अगर है ये सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला रीजन बच जाएगा। अब इन दोनों रीजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक्चुअल में देखो ये स्क्वायर में से यहाँ पर इस केस में स्क्वायर में से क्या किया, दो सेमी सर्कल को माइनस किया, और फिर इस स्क्वायर में से भी क्या किया, दो सेमी सर्कल को माइनस कर रहे हैं। ये काम मैं एक बार करके ही क्या कर सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ, तो एरिया ऑफ साइड रीजन आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर, उसमें से अगर मैं माइनस करना है दो सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल मतलब हुआ एक सर्कल को, एक सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस 7, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में तो केवल ये दोनों आएगा और इस केस में ये दोनों। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर जो होगा 196, ये एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 154। ओके, तो 2 इंटू इसको सॉल्व करोगे 42 यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन बी। आई होप कि ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, इन दोनों फिगर को मर्ज करने से ये साइड रीजन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 66 में क्या दिया है, इसमें एरिया ऑफ साइड रीजन निकालना है। ए बी सी जो है एक ए बी डी सी ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, जिसका रेडियस 28 है, तो ये 28 और ये 28। बीईसी एक सेमी सर्कल है जो बीसी को डायमीटर लेकर बनाया गया है। ठीक है, ये 28 से 28 है, तो ये जो बीसी होगा पाइथागोरस यूज किए तो 28√2 आ गया। ठीक है, चलिए तो अब देखो अगर मैं क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, तो पूरा का पूरा फिगर हो गया। उसमें से क्वाड्रेंट को अगर माइनस कर देंगे तो जो साइड रीजन चाहिए वो मिल जाएगा। यानी क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल, उसमें से किसको माइनस कर देना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी 28 इंटू 28 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखोगे इसका डायमीटर 28√2 है तो रेडियस 14√2, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 14√2 को स्क्वायर। इसको मैं दो बार लिख देता हूँ। ठीक है, उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 28 है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस तो 28 ही है, इंटू 28 आर स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 4। ओके, अब कैंसिल आउट करते हैं, देखोगे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, ये 2 से ये दोनों रूट कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 2 टाइम्स, ये 7 4 28 नीचे एक 28 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास 14 इंटू 28, ऊपर क्या बचा ये देखो, ये 22 और ये 14 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 28 माइनस 22 इंटू 28। ओके, बात समझ में आई? तो ये देखो ये तो सेम चीज है, एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो गया मेरे, यानी मेरे पास फाइनली आया 14 इंटू 28। ओके, तो इसको ब्रेक करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो कैसे 14 इंटू 2 लिख देता हूँ। अब 14 का स्क्वायर मुझे पता है कि 196 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 में से 8 कम यानी कि 392। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो जिससे जितने भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है खुद से प्रैक्टिस करो, जहाँ पे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हो। ठीक है, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ही वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ज़्यादा डिसीजन में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वैल्यू बहुत ही पास पास है, ठीक है, एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लोगे ज़्यादा बेटर होगा, एग्जाम में जाकर काम करोगे अप्रोक्सीमेटली वाला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, अभी काम कर लेना इस पे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लो, जितना भी ज़्यादा पेपर बना सकते हो, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।